दोस्तों आज की कहानी है बहू से बेटे का सफर। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। रश्मि जब से वो घर में आई ना पूरा घर झिलमिला सा गया है। चेतन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि चेतन के बाद उनकी कोई औलाद ही नहीं थी। चेतन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर हेमा जी और मुकेश जी के मन की साथ हमेशा एक टिस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से रश्मि आई है उनकी ये मुर्दा पूरी हो गई। रश्मि को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं बहू है। रश्मि को आज भी याद है वो दिन जब चेतन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब हेमा जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। चेतन जाना क्यों नहीं जा रहा तू, आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है, देख मैंने टिकट भी बुक कर दी है। हेमा जी चेतन से बोली, पर माँ मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, देखो माँ टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। चेतन ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। हेमा जी ने रश्मि के चेहरे पर आई मासूमी को भाप लिया। ठीक है तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे, मैं और रश्मि जा रहे हैं फिल्म देखने। हेमा जी ने उठते हुए कहा, मगर माँ आप तो कभी पिक्चर जाती भी नहीं। चेतन ने हैरानी से पूछा, अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा। मुकेश जी भी उठकर खड़े हुए, बेटा तुम बैठो और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। मुकेश जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा चेतन उनको जाते हुए देखता रह गया। हेमा जी के पैरों को तो पंख ही लग गए थे। रश्मि के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं मुकेश जी को बेटी मिल गई। चेतन का तो काम ही था ऐसा कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उनका एक ही सपना था ग्रीन कार्ड पाना, वो अमेरिका में बसने के सपने देखता, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता। जब से रश्मि आई है हेमा जी और मुकेश जी की जिंदगी में सहल पल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, मुकेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। रश्मि ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी अनकानी की, पर अब रश्मि कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को उसकी बात माननी ही थी। वही चेतन भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगता रहता है, अब वो बेफिक्र हो गया, अपने सपने पूरे कर सकता है। माँ रश्मि पापा। चेतन लगभग सिलाते हुए आया। क्या हुआ, माँ ने पूछा। माँ मेरा यूएस का वीजा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। चेतन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ मैं वहाँ जल्दी ही आप तीनों को बुला लूंगा, हम सब वहाँ साथ में रहेंगे। चेतन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा, बेटा तू रश्मि को ले जा, बेटा तू रश्मि को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा, नहीं पापा अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं जल्दी ही आप लोगों का वीजा लगवाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी ही हम सब अमेरिका में होंगे। चेतन ने सहकते हुए कहा। चेतन की तैयारियां शुरू हो गई। रश्मि का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर चेतन का सपना सच होने जा रहा है। रश्मि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपना ख्याल रखना। चेतन ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। रश्मि भीगी आंखों के साथ उसे विदा कराई। रश्मि के प्रति हेमा जी मुकेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा आपने फिर से चॉकलेट खाई, कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा, आप सच में ना उस बिट्टू के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट लाकर देता है ना आपको। रश्मि ने गुस्से में कहा। मुकेश जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। रश्मि चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। चेतन को अमेरिका गए 8 महीने से ज्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीजा टालता रहा। माँ मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे, मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ रश्मि भी आपके साथ ही आ जाएगी।
अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है, चेतन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस गिरने लगी। मगर तीनों एक दूसरे के सामने सटान बनकर रहते। चेतन का फोन भी आजकल कम ही हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान रश्मि का मुंह बोला, भाई अमेरिका गया। रश्मि दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पक ने कहा। हाँ बोलो पुष्पक, रश्मि ने कहा। रश्मि दीदी प्लीज आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बात बता रहा हूँ। पुष्पक ने जब कहा तो रश्मि का दिल धक से रह गया। दी जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। पुष्पक ने जैसे ही कहा रश्मि को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो घसका कर गिर गई। चेतन, जो मैंने सुना सब सच है किया? तुझे शर्म नहीं आई रश्मि को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर पढ़ाया और बड़ा किया? मुकेश जी गुस्से में बोले जा रहे थे। चेतन बोला, पापा आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह से चले जाते हैं। पापा मेरे सपने बहुत बड़े हैं, आप माँ और रश्मि कभी भी इनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्दी ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, चेतन ने कहा। मुकेश जी को लगा सब कुछ चेतना सुनिए हो गया। घर में एक मातम सा सहा गया। कुछ दिनों बाद जब रश्मि के पिताजी रश्मि को लेने आए तो उसने जाने से मना कर दिया। पापा मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। यह मेरा घर है, यह मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? चेतन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर में खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? रश्मि ने दृढ़ता से कहा। मुकेश जी, हिमा जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। रश्मि ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेट कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हिमा जी की आंखें रश्मि को देख कर भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे। जो रश्मि हमारी जिंदगी में आई वो मेरी बहू नहीं बेटा है, मेरा गुरूर है, मुकेश जी ने हिमा से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटड़ी पर दौड़ने लगी। एक रात मुकेश जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। चेतन पापा नहीं रहे, रश्मि बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की सूपी के बाद जो चेतन ने कहा उसकी कल्पना रश्मि अपने सपने में भी नहीं कर सकती थी। चेतन ने आने में असमर्थता जता दी। हिमा जी ने रश्मि की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। यह निर्णय हुआ कि चेतन का ससेरा भाई संदीप मुखंदी देगा। आरती सज चुकी थी। मुकेश जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखंदी का समय आया। जैसे ही संदीप आगे आया हेमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? हेमा जी ने कहा। रश्मि अपने बाबूजी को मुखंदी तुम ही दोगी, हेमा जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में मुकेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए रश्मि ने एक बहू से बेटे के सफर को तय किया। सिर्फ नजरिया बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, एक बहू की दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे समाज में ऐसे धोखेबाज इंसान बहुत होते हैं जो अपने माँ बापों को, अपने बीवी को धोखा देते हैं और दूर जाकर बस जाते हैं। उसे ये समझ में क्यों नहीं आता कि जो माँ बाप उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं और वो उन्हें ठुकरा कर चले जाते हैं। और तो और जो स्त्री उनके लिए अपना घर बार छोड़कर आई उसे भी ठुकरा दिया। ऐसे बदतमीज मूर्ख इंसान बहुत बैठे हैं हमारे समाज में जो औरतों को धोखा दिए जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और स्त्री को कुछ समझते भी नहीं। स्त्री को एक गठपुतली बनाकर इन पुरुषों ने रख दिया है। दोस्तों, एक स्त्री की दर्द भरी कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड किया करते हैं।